चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भर्ती अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। आज जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में एमआरएस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल बायोवेस्ट निस्तारण, एमआरएस का बजट बढ़ाने, साफ सफाई व्यवस्थाओं सहित अनेक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। डीएम अभिषेक सुराणा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अस्पताल के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों की बदौलत थोड़े दिनों में व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार होगा। सुनिए क्या कहा जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने। सर की मीटिंग हुई है, इसमें किस तरह के निर्णय लिए गए हैं और किस तरह की सुविधाएं बढ़ेगी अस्पताल? देखिए, अभी जो डीबीएच अस्पताल की लगभग 4 महीने बाद पुनः हमने आरएमआरएस की आज बैठक करी है, जिसमें एक तो पुरानी जो बैठक हुई थी हमारे, उसमें किस प्रकार से जो विषय आए थे उनमें क्या पालना हुई वो देखा है, और जो नई बैठक अभी हमने क्या नए प्रोजेक्ट्स लिए उसके बारे में बात करी है। मुख्यतः एक तो जो पूरे अस्पताल का मेंटेनेंस जो है वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जाएगा, तो उसका आज बैठक में विस्तृत उस बारे में चर्चा करी गई। फूड कोर्ट की अभी जो सुविधा अभी यहाँ नहीं है उसके बारे में यहाँ विस्तृत चर्चा करी गई। कैंटीन चूंकि अभी नहीं चल रही है। साथ ही में जो है हमारे बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल और जनरल वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में भी आज विस्तृत चर्चा करी गई है। साथ में जो रनिंग कई सारे वर्क्स हैं, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर में हमें कई सारे नए नए काम करने पड़ते हैं, अस्पताल की साफ सफाई के बारे में, अस्पताल के अंदर जो मैन पावर के काम है उसके बारे में, और इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करी गई। और सबसे मुख्यतः जो एक बात आज बैठक में निकल के आई है वो ये कि अब जो अस्पताल है वो मुख्यतः आरएमआरएस की जो इनकम होती है उसी पर डिपेंडेंट होता है, और आरएमआरएस की इनकम जो है वो हमारे आईपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनके जो माँ योजना के जो वाउचर होते हैं उन्हीं के माध्यम से आती है। तो हमने आज ये भी चर्चा करी है कि हम प्रत्येक डॉक्टर वाइज ये एनालिसिस करेंगे कि कितना उनका परफॉर्मेंस रहा है, और ताकि अस्पताल के डेवलपमेंट में कितना किस विभाग का कंट्रीब्यूशन है वो हम उसका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा, और डायरेक्शन सभी डॉक्टर्स को, सभी स्टाफ को दिए जाएंगे कि कोई भी हमारे जो ट्रांजैक्शन आईडी, पेशेंट आईडी जनरेट होते हैं वो निरस्त ना हो, वो कैंसिल ना हो, क्योंकि एक एक अगर ये कैंसिल होता है तो जो अस्पताल की इनकम पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, और उससे अस्पताल के विकास पे, यहाँ की सुविधाओं पे फर्क पड़ता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज चर्चा करी गई है, और उम्मीद है कि हम चूरू के जो जिलेवासी हैं उनको और बेटर सुविधा किस प्रकार से दे पाए और उसमें काम करेंगे।